से भरपूर हो निकले, बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले, आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले, आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन, वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन, बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन। बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन। सब शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले, सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले, आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले, आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। चांद सितारों से, चांद सितारों से दूर बड़ी दूर चले, आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले, आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले, आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आज 21 तारीख के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप है गरीब निवास
तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। बाबा ने कहा बाप है गरीब निवाज, तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। बाबा हम बच्चों को अपने समान बनाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को भी क्या करना है, बाप समान बनाने की सेवा करनी है। प्रश्न है, असुरों के विघ्न जो गाए हुए हैं वह इस रुद्र यज्ञ में कैसे पढ़ते रहते हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही कि असुरों के विघ्न जो गाए हुए हैं वह इस रुद्र यज्ञ में कैसे पढ़ते रहते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, मनुष्य तो समझते हैं असुरों ने शायद यज्ञ में गोबर आदि का किचड़ा डाला होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ जब किसी बच्चे को अहंकार आता है, कोई ग्रहचारी बैठती है तो जैसे किचड़ा बरसने लगता है। जब किसी को गुस्सा आता है, कोई भी माया की ग्रहचारी बैठती है तो बाबा समझा रहे कि क्या होता है, फिर किचड़ा बरसने लगता है। क्रोध में आकर मुख से जो फालतू बोलते हैं यही इस रुद्र यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। कई बच्चे संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं। माया थप्पड़ मार इंसॉल्वेंट बना देती है। कई बच्चों को बाबा कहते माया क्या बना देती है, इंसॉल्वेंट बना देती है, नास्तिक। ओम शांति। याद में बैठे हो तो जैसे कि योग में बैठे हो। शिव बाबा की याद में बैठे हो तो बाबा ने समझाया जैसे कि योग में बैठे हो। हर एक जानते हैं कि हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये है गुप्त मेहनत, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं। बाप कितना निरहंकारी रहते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी कितना निरअहंकारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, चलन कितनी साधारण है। जैसे घर में बड़ा बाबा चलते हैं, निराकार के लिए भी कहा जाता है निरअहंकारी है, गुप्त है ना। इनको यह नहीं रहता है कि हमारा शो हो। बाबा को ये नहीं रहता है कि हमारा शो हो। भवके से सबको पता पड़े, भवके से नाम तो होता है ना। बाप कहते हैं ये सब रस्म रिवाज कलयुगी देह अभिमानियों की हैं। खुशी बाबा कितनी अच्छी बात समझा रहे जी। ये जो भी रस्म रिवाज हैं सब कलयुगी देह अभिमानियों की हैं। यहाँ तो शांत में आते जाते हैं। बाबा तो हमेशा कहते हैं स्टेशन पर भी कोई ना आवे, कोई हंगामा नहीं। बाप कहते मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मजा है। बड़े भवके वालों को, बड़े आदमी को मारने में देरी नहीं करते। दुनिया के लोग बाबा कहते अगर कोई बड़ा आदमी बन जाए और ज्यादा भवके वाला हो तो बस उस पर ही लोग अटैक करते हैं। बाबा तो है ऊंच से ऊंच, चलन गरीब से गरीब चलते हैं। बाप गरीब निवाज है ना, गरीबों से ही मिलने आते हैं। साहूकार लोग तो नामी ग्रामी मनुष्यों से ही मिलते हैं। तो बाबा कितनी अच्छी बात समझा रहे कि साहूकार लोग तो नामी ग्रामियों से मिलते हैं, है ना। इनको तो गरीब ही प्यारे लगते हैं। बाबा समझा रहे कि बाबा को तो गरीब ही प्यारे लगते हैं। गरीबों पर ही तरस पड़ता है
तो बाप गरीबों पर तरस खाते हैं, ज्ञान की मुट्ठी भर देते हैं, तो तुम साहूकार बनो। श्री बाबा क्या करते, ज्ञान की मुट्ठी भर देते हैं और बाबा कहते बच्चे तुम क्या बनो, साहूकार बनो। साहूकारों का ठहरना मुश्किल है, दरकारी नहीं है। इस ज्ञान मार्ग में गवर्नमेंट को तो धनवान लोग बहुत मदद करते हैं। तो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे जानते हो, इस ज्ञान मार्ग में धनवान लोग गवर्नमेंट को बहुत मदद करते। नामी ग्रामी है ना, वहाँ तो बहुत दान करने वालों का नाम अखबार में निकाला जाता है। यहाँ गरीब दान करते हैं तो अखबार में डालना चाहिए। चावल की मुट्ठी देकर फिर महल ले लेते हैं। बाबा ने समझाया कि बच्चे क्या करते, चावल की मुट्ठी देकर के फिर महल ले लेते हैं। बाप गरीब निवास गाया हुआ है, सबसे मिलते जुलते रहते हैं। बड़ा आदमी मसाला बेचने वाले से मिलेगा नहीं, यहाँ तो है ही गरीब। अब कहा बच्चे यहाँ तो है ही सब गरीब, उन्हों को ही साहूकार बनाना है। बाप तो है गुप्त, गरीब ही बाप से अपना वर्षा कल्प पहले मुआफिक ले लेंगे। तो कितनी अच्छी बात कही, गरीब ही बाबा से अपना सतयुग का वर्षा कल्प पहले मुआफिक ले लेंगे। ड्रामा में नूंद ही है, साहूकार तो बलि चढ़ न सके। हाँ, इनको शिव बाबा को कोई वारिस बनाए तो कमाल कर दिखावे। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, शिव बाबा को कोई वारिस बनाए तो बाबा कमाल करके दिखावे। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण तन में। देखो शिव बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे कि बच्चे मैं आता ही हूँ साधारण तन में। गाया हुआ है निराकार निरअहंकारी, गाते भी है ना गोदरी में करतार। देखो बाबा ठंडी में गोदरी ले आकर बैठते हैं ना। बाबा ने समझाया कि बाबा ठंडी में गोदरी क्या होती है, ओढ़ने की जो से शॉल होती है ना, शॉल है। ऐसे ही नेपाली रजाई, जयपुरी रजाई या जो होती है उसको गोदरी। बाबा ने कहा कि बाबा ठंडी में गोदरी ले आकर बैठते हैं ना। पतित पावन बाप को कोई जानते नहीं है। बाबा बैठकर समझाते हैं कि हे भारतवासी बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया। तो कितनी अच्छी बात कह रहे बाबा, ये मेरे भारतवासी बच्चे ये बताओ कि तुम्हें स्वर्ग का मालिक किसने बनाया। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी यहाँ रखे हैं। यहाँ तुम अविनाशी ज्ञान रतन प्राप्त कर और दान करते हो। बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, तन मन धन सब समर्पण करते हो तो इसका एवजा मिलना चाहिए। अज्ञान काल में भी बाबा कहते बहुत दान करने वाले बड़े आदमियों के पास जन्म लेते हैं। यहाँ तुम बाप के आगे सरेंडर करते हो। पिछाड़ी में जो साहूकार बनते हैं उनके पास जाकर जन्म लेते हैं, फिर तुम वहाँ महल माड़ियाँ बनाएंगे। सतयुग में बाबा समझा रहे बच्चे तुम क्या बनाएंगे, महल माड़ियाँ आदि बनाएंगे। दुनिया तो यही होगी, बैकुंठ कोई छत में थोड़ी रखा है। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, कहते हैं ना फलाना मरा स्वर्ग पधारा। बाबा हाँ चल बसा स्वर्ग पधारा। तो शिव बाबा कह रहे कि कोई बैकुंठ स्वर्ग में थोड़ी छत में थोड़ी रखा है। हाँ बैकुंठ कोई छत में थोड़ी रखा है। पूछो तुम्हारा बाप कहाँ गया, कहेंगे काशीवास किया और मुक्ति को पाया अर्थात स्वर्ग पधारा। परंतु अब तुम समझते हो मुक्ति जीवन मुक्ति किसको मिली नहीं है, सब यहाँ ही आते रहते हैं। आत्मा यही आवागमन के चक्कर में आती रहती हैं।
अगर आत्मा यहाँ ना आए, सब मुक्ति में चले जाएं, है ना, परम धाम में सब चले जाएं, तो भीड़ कम हो जाए। जनसंख्या बढ़ रही है ना, दिन दूनी रात चौगुनी जनसंख्या बढ़ रही है। इसका मतलब है आत्माएं परम धाम नहीं जा रही, सब आत्माएं यहीं जन्म ले रही हैं, हाँ, नहीं गुमरा रही हैं। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में जो भी कर्म मनुष्य करते हैं वह विकर्म बन जाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही कि रावण के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो कर्म हमारे कैसे बन जाते हैं, विकर्म बन जाते हैं, पाप कर्म बन जाते हैं। बालिंग अवस्था में ही हिसाब किताब बनता है। छोटे बच्चे का कुछ जमा नहीं होता। बच्चा बड़ा होता है तो उनके माँ बाप काम कटारी पर चढ़ा देते हैं। ये भी कर्म विकर्म हुआ। वहाँ माया का राज्य ही नहीं, यह एक भी मनुष्य जानते नहीं। बाबा ने समझाया कि सतयुग में माया का राज्य ही नहीं, इस बात को एक भी मनुष्य जानते नहीं। तुम बच्चों को बाप देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा में सारा पाठ बजाने की नूंद है। आत्मा शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाती है। आत्मा ही कानों से सुनती है। अब तुमको सेल्फ रियलाइजेशन कराया है। हम आत्मा ही 84 जन्म लेते हैं। तो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे कि बाबा ने अब तुमको सेल्फ रियलाइजेशन कराया है, अपने आप को पहचानो, अनुभव करो। आत्मा को अब निश्चय हुआ है, देह अभिमान खत्म। पहला अवगुण ही ये है, सबसे पहला अवगुण है देह का अभिमान, बॉडी कॉन्शियस। देह अभिमान आने से ही और विकार चटकते हैं, तो अब देही अभिमानी बनना है। देखो बाबा कितनी अच्छी बात समझा रहे। बच्चे तुम्हें क्या बनना है? अब देही अभिमानी बनना है। बाबा हम आत्माएं बस आई के आई। बाबा ने समझाया कि ये फुरना रहना चाहिए कि बाबा हम आत्माएं बस आई के आई। चौरासी जन्म पूरे किए हैं, ड्रामा पूरा हुआ है, अब हमको नया जन्म मिलेगा। 84 जन्म पूरे हुए, ड्रामा पूरा हुआ, अब हमको नया जन्म मिलेगा। खुशी होनी चाहिए ना। सरप खाल छोड़ता है फिर नहीं लेता है। सन्यासी अब मिसाल दे नहीं सकते। यहाँ तुम भी नई खाल लेने के लिए पहले पुरानी छोड़ते हो। पहले पुराना शरीर छोड़ेंगे तब तो नया मिलेगा। जन्म का अंत है मृत्यु और मृत्यु का अंत है जन्म। बच्चे समझते हैं कि अब हम यह पुरानी खाल छोड़ घर जाएंगे, फिर स्वर्ग में समय पर पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते रहेंगे। सरप तो बहुत बार खाल उतारता है, तुमको तो यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है। मैं देह नहीं एक आत्मा हूँ। शरीर में आत्मा है तो जीवात्मा, आत्मा नहीं है तो हड्डी मांस का पुतला, अर्थी कह देते हैं, डेड बॉडी कह देते हैं। तो ये शरीर क्या है? आत्मा का एक वस्त्र है। तो जैसे वस्त्र को हमें पहनने का और उतारने का अभ्यास है, इसी तरह से बाबा अभ्यास कराते हैं आत्मा का, है कि आत्मा शरीर में से ऐसे निकल जाए, पता भी ना चले, जैसे कि हम कपड़े उतार देते हैं इस तरह। यह 84 जन्मों की सड़ी हुई खाल है, इनको श्याम कहा जाता है। चमड़ी शरीर काली तो आत्मा भी काली। सोना 24 कैरेट होता है तो जेवर भी ऐसे बनते हैं। आगे खाद डालने का कायदा नहीं था, सच्चा सोना चलता था। जब धरती पर स्वर्ग था, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तो बाबा कहते उस समय सोना प्योर था, 24 कैरेट था।
कोई भी तरह की उसमें मिलावट नहीं थी। अभी तो मुलम्मा बन गया। बाबा कहता कि मिलावट हो गई अनेक प्रकार की। यह गिन्नी आदि बिलायत से निकली है। बिलायत में सच्ची मोहरें बनती नहीं, यहाँ ही सच्चे सोने की मोहरें थी। अब तो सब महंगा हो गया है, सोने में खाद डालनी ही है। तुम्हारे दिल में गुप्त खुशी है कि हम तो जाकर सोने के महल बनाएंगे। जैसे यहाँ पत्थरों की दीवारें हैं, वहाँ सोने की दीवारें होंगी। हम पारस बुद्धि बनते हैं तो महल भी सोने के बनाते हैं, पुराना सब खलास हो जाएगा। इस ड्रामा को बड़ा युक्ति से समझना होता है। नई दुनिया में सब कुछ नया होता है। सतयुग नई दुनिया में बाबा समझा रहे बच्चे क्या होता है, सब कुछ नया होता है। यह कितनी सहज बातें हैं। अच्छा, ये भी समझ में ना आए तो बाप को बड़े प्यार से याद करो। इसलिए ये सब महीन बातें बाबा ने देर से समझाई हैं। शुरू में बहुत सहज तोतली बातें सुनाते थे। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बाबा ने ये सब पहले क्यों नहीं सुनाया। बाबा से कोई भी इस तरह का प्रश्न नहीं करेंगे कि बाबा आपने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं सुनाया। कि आत्मा इतनी छोटी है, ड्रामा अनुसार जो कुछ पास हुआ कल पहले माफिक जैसे समझाया था ऐसे समझा रहे हैं। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि जो भी कुछ पास हुआ ड्रामा, मनुष्य इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। कल बाद ही फिर ऐसे समझा रहे हैं, फिर भी ऐसे ही समझाएंगे। बहुत बच्चे साधारण रूप देख मूंझते हैं, उल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे उनको भी माया चमाट मार देती है। कुछ बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे कि अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया चमाट मार देती है। समझते हैं बस जो कुछ है निराकार ही है, सो तो ठीक है ना। निराकार नहीं होता तो हम तुम कैसे होते। परंतु निराकार को तो रथ जरूर चाहिए ना। रथ बिगर क्या करेंगे, शिव बाबा क्या करेगा। बाबा ने समझाया कि रथ बिगर बाबा क्या करेगा। रथ में आए तब तो तुम उनसे मिलेंगे। तुम्ही से सुनूं तुम्ही से बैठूं तो रथ जरूर चाहिए ना। क्या है ना, तुम्ही से सुनूं तुम्ही से बोलूं तुम्ही से खाऊं तो रथ चाहिए ना। अच्छा, साकार बिगर निराकार को याद कर दिखाओ, क्या तुमको ज्ञान प्रेरणा से मिलेगा। फिर मेरे पास आए ही क्यों हो। अगर प्रेरणा से ही ज्ञान मिल जाए तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम ये बताओ कि फिर मेरे पास आए ही क्यों। बाबा के पास आने का मतलब क्या है। ज्ञान चाहिए हमें, मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए मन की। ये बाबा भी कहता है कि वर्षा तो शिव बाबा से लेना है। शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में बैठ पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि वर्षा तो शिव बाबा से लेना है। और शिव बाबा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। हाँ, शिव बाबा कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में आकर के तुमको पढ़ाता हूँ, माध्यम इसको बनाता हूँ। तो इससे भी तो कनेक्शन रखना पड़े ना पहले, क्योंकि हमारे सामने तो ये है ना प्रेजेंट में। ये दिखाई दे रहा है, शिव बाबा तो दिखाई नहीं देता। शिव बाबा तो अनुभव करने की चीज है ना। लेकिन फॉलो तो ब्रह्मा बाबा को करना है। ये देहधारी था हमारे जैसा है। तो बाबा कहता है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। तो शिव बाबा कहते मैं इस साधारण तन में बैठ पढ़ाता हूँ। पढ़ाई तो जरूर चाहिए ना। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का माथा ही फिर जाता है। 2-4 सेंटर खोलते तो बस अहंकार आ जाता है। फिर उल्टा बोलते रहते हैं। फिर कभी बुद्धि में आ भी जाता है कि यह हमने ठीक नहीं कहा। फिर पश्चाताप करते हैं। बाबा कहते मैं साकार बिगर कैसे समझाऊंगा। इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। मैं टीचर के रूप में बैठता हूँ। गरीबों पर माथा मारते हैं। गरीबों को ही दान करना चाहिए।
कोई भी बात समझ में ना आए तो बोलो अच्छा बाबा से पूछ कर बताएंगे। अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो बाबा कहते बोलो कि बाबा से पूछ कर बताएंगे। क्योंकि ज्ञान की अभी बहुत मार्जिन है, आगे चलकर समझते जाएंगे। दिन प्रतिदिन तुम नई पॉइंट सुनते रहेंगे। तुम बच्चों को तो बिल्कुल ही निरहंकारी बनकर रहना है। अहंकार आने से ही फिर सारा किचड़ा बाहर निकल आता है। अहंकार आने से बाबा कहते भी सारा किचड़ा बाहर निकल आता है। किचड़े की जैसे वर्षा होती है। कहते भी हैं रुद्र यज्ञ में अस्त्रों का किचड़ा पड़ा। वह समझते हैं शायद गोबर आदि डालते होंगे। सचमुच ये गोबर है, फालतू बोलने लग पड़ते हैं। व्यर्थ की बातें झरमुई जगमुई तेरी मेरी परचिंतन, यही सब कचरा है जो ज्ञान में। क्रोध आदि करते ये जैसे कि गोबर डालते हैं। चलते चलते किसको ग्रहचारी बैठती है तो छटेले बन जाते हैं। माया थप्पड़ मार एकदम इंसॉल्वेंट बना देती है। तो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे कि जानते हो बच्चे माया क्या करती है, एकदम इंसॉल्वेंट बना देती है थप्पड़ मार के। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, तब तो कहते हैं आश्चर्यवत सुनंती संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं। संग दोष में आकर के अपना खाना खराब कर देते हैं। कहते संग तारे कुसंग डुबोए। बाप कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। संग तारे कुसंग बोरे। बाबा बिल्कुल मना कर देते हैं। बड़े आदमी के दुश्मन बहुत बन पड़ते हैं। यहाँ फिर विष का खाना न मिलने से कामेशु क्रोधेशु बन पड़ते हैं। बस हम इनको मारेंगे। बाप तो कहते हैं काम तो तुम्हारा दुश्मन है। बाबा समझाते बच्चे काम महाशत्रु है, काम तो तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। तुम पावन देवी देवता थे, अभी कहते हो कि हम पतित दुखी हैं। बाबा कहते इस ज्ञान यज्ञ में अस्त्रों के बिघन बहुत पड़ेंगे। शुरू से ही पढ़ते आए हैं। मुख्य है ही पवित्रता की बात। तुम पुकारते भी हो कि हे पतित पावन आओ, तो अब आए हैं। बाबा ने कहा कि तुम पुकारते भी हो कि हे पतित पावन आओ, तो बाबा अब आए हैं, पावन बनाते हैं। फिर क्यों पतित बनने चाहते हो? विकारों पर ही शुरू से झगड़ा चलता आया है। तो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, जानते हो कि शुरू से विकारों पर ही झगड़ा। बच्चियां भी कहती हैं हमको तो बाप से वर्षा जरूर लेना है। कुछ भी हो जाए बाप क्या करेगा, मारेगा ना। लड़ाई में कितने मरते हैं, तुमको बाप कोई मार नहीं डालेगा। ऐसे ये बात तो सही है कि लोग डराते हैं धमकाते हैं, लेकिन वास्तव में मारते कोई नहीं है। थोड़ा डराते हैं कि मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो फिर कुछ नहीं। हाँ, सहन जरूर करना पड़ता है। परीक्षा तो लेते हैं ना, एक बर्तन लाते हैं तो हम उसको भी ठोक बजा के देखते हैं ना। मटका खरीद के लाए पानी भरने के लिए, तो पहले उसको ठोक बजा के देखते हैं टूटा टूटा तो नहीं है, अच्छा है। तो ऐसे ही माँ बाप भी देखते हैं कि हमारा बच्चा इस मार्ग पे चल रहा है, जी पक्का भी है, इसको निश्चय भी है, या ऐसे ही देखा देखी चल रहा है? उसको कुछ बुद्धि में ज्ञान व्यान समझ में है, इसलिए वो परीक्षा लेते हैं। जो कहे कि अरे माँ बाप का फर्ज है वो तो अपना कर ही रहे हैं, उन्हें फर्ज कर रहे हैं। खुद मन में है, बाबा से कह रहे बाबा शादी करूं, है ना, फिर कह रहे माँ बाप का तो फर्ज है ना, वो उतार रहे हैं अपना फर्ज है। तो बाबा कहता अगर कोई बाबा से पूछे कि बाबा शादी करूं, बाबा कहेगा बच्चे भले करो। बाबा तो कहता है भले करो, कि जो पूछ रहा है इसका मतलब उसके मन में है। अगर मन में है तो बाबा कहता करो, बाबा मना नहीं करता। अगर बाबा ने मना कर दिया और फिर वो कर लेगा तो श्रापित हो जाएगा। भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया तो श्राप लग जाएगा। इसलिए बाबा कहता है कि अगर कोई पूछे तो बाबा कहता बच्चे भले करो। हाँ, सहन जरूर करना पड़ता है, इसमें महावीरता चाहिए। शिव शक्ति का गायन तुम्हारा ही है।
आदि देव को महावीर कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। अब तुम समझते हो कि माया पर जीत पाते हैं और दूसरों को माया जीत बनाते हैं। देलवाड़ा मंदिर में जगदम्बा भी बैठी हैं, कोठरियों में बच्चियां भी बैठी हैं। महावीर बच्चे सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां ठहरे। बाबा ने कहा महावीर बच्चे सब क्या ठहरे? ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। बाबा रेस चल रही है। तुम्हारी बुद्धि में कितना राज है, हुबहू तुम्हारा ही यादगार है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी यादगार है। गांधी की बरसी मनाते हैं। यह किया टैगोर ऐसा था, अच्छा काम करते थे। अगर कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनको याद किया जाता है ना, देखो फलाना कितना अच्छा काम करके गए। कितनी बड़ी बड़ी जीवन कहानियां लिखी हुई हैं, कितने वॉल्यूम्स हैं। यहाँ तुम्हारी बुद्धि ही बड़ा वॉल्यूम है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुम्हारी बुद्धि में है। बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा होती है। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे बाबा। बच्चे बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा होती है। किनकी बुद्धि विशाल है, किनकी कम है, नंबरवार है ना। ये है ही नई नॉलेज। देखो बाबा कितनी अच्छी बात करे। बच्चे जानते हो ये क्या है? नई नॉलेज जो बाबा दे रहे हैं, जो बाप के सिवाय कोई सुना नहीं सकते। नई नॉलेज शिव बाबा के सिवाय कोई भी मनुष्य मात्र सुना नहीं सकते। इस बाप पर बलि चढ़ने से तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। बेद का बाप पतित दुनिया पतित शरीर में आकर बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो जरूर बच्चों को बलि चढ़ना पड़े। वह शिव बाबा तो है ही निराकार, दाता है ना। कहते हैं शिव बाबा हम आपको पैसे भेज देते हैं मकान बनाने के लिए। मैं तो निराकार हूँ, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही बनाऊंगा। शिव बाबा कह रहे बच्चे मैं तो निराकार हूँ, तो जरूर ब्रह्मा के द्वारा ही बनाऊंगा। डायरेक्शन देता हूँ तुम्हारे लिए बनावे। हम तो आए हैं थोड़े समय के लिए, फिर निर्वाण धाम चले जाएंगे। कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, कितनी सहज बात है। देह सहित देह के सब संबंध त्याग, एक बाप को याद करो। चाहे तो स्वराज्य पाओ और चाहे प्रजापद पाओ। तो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे बच्चे, चाहे तो स्वराज्य पाओ और चाहे प्रजा का पद पाओ। तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। एक एक राजा रानी के पास प्रजा कितनी लाखों के अंदाज में आती है। ये ज्ञान तो ढेर सुनेंगे। आप सामान बनाने की मेहनत करनी है, पावन यहाँ बनना है। तुम जानते हो पतित पावन बाप आया हुआ है। कल अब पहले मुआफिक हमको समझा रहे हैं। बाबा ने राज्य दिलाया था, रावण ने छीन लिया। हार कैसी हुई है, फिर जीतना कैसे है। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे बच्चे, हार कैसे हुई और फिर जीतना कैसे है। ये बुद्धि में है। बहुत बच्चे ये भी भूल जाते हैं। माया नाक से, बाबा कहते हैं माया नाक कान से पकड़ लेती है। सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर झट जीवन बंद भी हो जाते हैं। देरी नहीं करते। बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहो। देखो शिव बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे, बच्चे क्या करो, खबरदार रहो। तुम रूप बसंत बन सदा मुख से रतन ही निकालो। खिचड़ा सुनना भी नहीं चाहिए। समझो हमारा ये दुश्मन है। ज्ञान के सिवाय और सब बातें सुनना इविल है। ज्ञान के सिवाय बाबा कहते और सब बातें सुनना गलत है, इविल है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग नमस्ते। वे सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट बाबा ने कहा
पहला अवगुण जो देहाभिमान का है उससे निकालकर पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। देखो कितनी अच्छी बात कही। पहला अवगुण है हमारे अंदर देह अभिमान, उसको निकाल करके हमें आत्माभिमानी बनना है, सोल कॉन्शियस में रहना है। अविनाशी ज्ञान धन जो बाप से मिल रहा है उसका दान करना है, बाप समान निरहंकारी बनना है, मुख से रतन निकालने हैं, ईविल बातें नहीं सुननी है। देखो कितनी अच्छी बात कही, मुख से ज्ञान के रतन ही निकालने हैं और ईविल बातें नहीं सुननी है, तेरी मेरी निंदा चुगली इधर उधर की बातें नहीं। आज का वरदान है रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। बोलेंगे रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। तो बाबा ने स्पष्ट किया, कहा प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती हैं, मर्सी और रहम मांगती हैं, तो अपने मर्सीफुल स्वरूप को इमर्ज कर उनकी पुकार सुनो। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ, परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। आपके संपन्न बनने से ये दुख की दुनिया संपन्न समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्वयं प्रति चाहे सर्वात्माओं के प्रति रहम की भावना इमर्ज करो। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरे की हलचल नहीं होगी। तो कितनी अच्छी बात कही, जहाँ रहम होगा वहाँ तेरे मेरे की हलचल नहीं होगी। स्लोगन है ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हों तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। देखो कितनी अच्छी बात कही, ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हों तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये आज हमने 21/9/2022 के मधुर महावाक्य सुने। बाबा ने हेडलाइन में क्या सुनाया? बाबा जो है गरीब निवास करते हैं, गरीब उनको ज्ञान की मुट्ठी देकर उन्हें साहूकार बनाना। बाप गरीब निवास, तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो, बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। और आज प्रश्न में बाबा ने क्या पूछा? जो असुरों के विघ्न गाए हुए हैं वो इस यज्ञ में कैसे पढ़ते हैं? बाबा कहते विकारों के बस हो जाते हैं तो विघ्न डालते हैं, क्रोध में आकर के जोर से बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो यही माया के विघ्न। अच्छा, आज का पॉइंट सुनेंगे 21 तारीख का व्यक्त सारा। जो अधीन होता है वह सदैव मांगता रहता है, अधिकारी सर्व प्राप्ति स्वरूप रहता है। ऐसे ही जो मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हैं उनकी स्थिति फकीर के समान बन जाती है। वह कहेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, स्नेह दो, लेकिन मेरा अधिकार है। उनको कहेंगे बालक और मालिक। जो कहते मेरा अधिकार है वो है बालक और मालिक। बाबा कहते तुम्हें भगवान से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ। इस क्वेश्चन में रहना। आज का विचार है परमात्मा पापी से भी प्रेम करते हैं। सभी परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए मुझे परमात्मा के किसी भी बच्चे से नफरत करने का क्या अधिकार है? परमात्मा तो पापी से भी प्रेम करते हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए मुझे किसी से भी नफरत करने का कोई अधिकार नहीं। ओम शांति।
तो ये हमारे पास में आ गया।